वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेज में। दोस्तों आज अपन एवरेज के अंदर टाइप 9 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 8 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने उन सभी टाइप्स का अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले जा कर के उन टाइप्स को देखिए और उसके बाद आप इस टाइप पे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर औसत के अंदर अपन टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं और एक टाइम ऐसा होगा अपना कि अपन क्या करेंगे, जीरो से बाद में हाई लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो एवरेज के कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो टाइप 9 है उसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5 राशियों का औसत 20 है। यदि प्रत्येक राशि को 10 गुना कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 राशियाँ कौन सी हैं हमें नहीं पता है, 5 राशियाँ कौन सी हमें नहीं पता है। और यहाँ पर एक शब्द और इंक्लूड करूँगा मैं यहाँ पे, लगातार। ठीक है, अगर बंदा सवाल के अंदर ये बोलता है कि 5 लगातार राशियों का औसत, तो हमें ये पता चल जाता कि x, उसके बाद में दूसरी राशि x+1 हो सकती है, तीसरी राशि x+2 हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये लगातार सीरीज में चल रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में ये चीज़ भी नहीं बोली गई है। जब नहीं बोला जाता है उस कंडीशन में हमें ऐसा मानना पड़ता है कि राशियाँ जो है वो क्या रही होंगी, लगातार ही रही होंगी। और एवरेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, उन चीज़ों में हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो हमने माना कि भाई पहली राशि जो है x रही होगी, दूसरी राशि x+1 रही होगी, तीसरी राशि x+2 रही होगी और चौथी राशि x+3, इसी प्रकार पांचवी राशि जो वो x+4 रही होगी। और उन टोटल को का जो औसत है वो 20 था। अगर प्रत्येक को 20 मिलता है तो 5 को 100 मिलेगा। राइट है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5x। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5x, उसी प्रकार ये 3 और ये 3 6 और 4 10 प्लस 10 इक्वल टू 100। यानी कि 5x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 18। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 18 आई है तो पहली संख्या हमारे पास 18 रही होगी, दूसरी 19 रही होगी। ठीक है, फिर 20, फिर 21 और फिर 22, इस प्रकार से हमारे पास वो संख्याएं रही होंगी। देखिए 18, 19, 20, 21 और 22, ये 5 संख्याएं थी जिनका औसत हमने क्या निकाला, 20 निकाला। अब ये कहा कि प्रत्येक राशि को 10 से गुना कर दिया जाए। तो अगर मैं इन सभी राशियों को 10 से गुना करता हूँ, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की, है ना, बिल्कुल बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक आई थिंक नहीं हो पाएगा। और अगर आपको मिलता है इससे ज़्यादा बेसिक तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर इन सभी को 10 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 200, 210 और ये 220। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूटी चल रही है, सभी में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। तो जब भी कंटिन्यूटी चल रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 2 राशियाँ ऊपर छोड़ देते हैं, 2 राशियाँ नीचे छोड़ देते हैं, तो इनका जो एवरेज है उससे जो वो क्या जाएगा, 200 आ जाएगा। पहली चीज़, पहला आंसर तो हमारा 200 इस तरीके से आ सकता है। दूसरा क्या होगा, जब भी अंतर समान हो तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के क्या कर देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए 180 और 220 कितना हो जाएगा, 400, और 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 200। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है इसी सवाल को करने के लिए कि इन सभी का एडिशन, जब आप इन सभी का एडिशन करोगे तो आपके पास आएगा 1000। संख्याएं कितनी है हमारी, 5। ठीक है, तो 5 से भाग लगाओगे तो आ जाएगा 200। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पास 3 मैंने कंडीशंस बता दी हैं, लेकिन तीनों ही कंडीशंस में आपको ये वाली जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इस सवाल के लिए ट्रिक्स की। जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले, जब भी प्रत्येक राशि को किसी से गुणा कर दिया जाए, उसमें जोड़ दिया जाए या फिर उसमें से घटा दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो वह प्रक्रिया उसके औसत के साथ कर दो। जितना गुना गुनी जोड़ बाकी जो किया जाता है उसके औसत के साथ कर दो, और इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा, 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और कहा गया है नेक्स्ट सवाल में कि 10 राशियों का औसत 180 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ट्रिक से। ट्रिक क्या थी हमारी कि
जो औसत होता है उसमें जितना जोड़ा जाए, उसमें जितना घटाया जाए, या जिसमें भाग के लिए बोला जाए या फिर गुणा के लिए बोला जाए, वो उस औसत के साथ में क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 33। तो नया औसत जो वो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। याद बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ अपना। हाँ, नेक्स्ट टाइप जो वो क्या है, कहा गया है सवाल में कि किसी हॉस्टल में 30 छात्र थे, 10 और आ जाने से कुल खर्च 60 रुपये बढ़ गया तथा प्रति आदमी औसत खर्च 1 रुपये कम हो गया। यहाँ पे इसको प्रति करना, पार्टी नहीं, प्रति मतलब हर एक आदमी से क्या हो गया, औसत खर्च जो था वो 1 रुपया कम हो गया। तो छात्रावास में पिछले मासिक व्यय के बारे में आपको क्या करनी है, बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। एक चीज़ मैंने आपको हमेशा से कही है, जब भी किसी चीज़ का मूल्य बढ़ गया हो, कम हो गया हो, अधिक हो गया हो, जैसे शब्द अगर सवाल में प्रयुक्त होते हैं, यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन सवाल में अंतर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या माना कि पहले थे आपके 30 छात्र, 10 और आ जाने से छात्र हो गए टोटल 40। इन 30 का जो औसत था वो पहले मैंने x माना, एक दिन का। उसके बाद क्या हुआ कि औसत खर्च में 1 की कमी हो गई। दैट मीन्स कब हुई, जब 10 आदमी और आ गए तब। तो यहाँ से हमें टोटल कितना मिला, 30x मिला। यहाँ से हमें टोटल कितना मिला, 40x माइनस 40 मिला। और इन दोनों का अंतर कितना है, 60 रुपये। कब, जब ये 10 आए थे तभी तो बढ़े थे। यहाँ से आप देखोगे आपके पास ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको 10x, और ये वाला माइनस 40 जो है ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 100। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि 10x की वैल्यू आपके पास 100 आई, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 10। ये x क्या था, व्हाट इज दिस, ये x था एक दिन का औसत। क्या था, एक दिन का औसत था। तो इन्होंने पूछा है मासिक व्यय। मासिक व्यय का मतलब एवरेज हमें एक महीने में 30 दिन लेके चलना है। एक दिन का 10 रुपया है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो 300 रुपये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5, अब गुणज का मतलब क्या होता है, जो 7 का पहाड़ा होता है वही क्या होता है, उसका गुणज होता है। 7, 14, 21, 28 और 35, ये क्या है, इसके गुणज हैं। और उन्होंने 5 की बात की है प्रथम की, तो 5 हो गई प्रथम। अब क्या करना है आपको, इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद में आपको 5 से लगा देना है भाग, और आपके पास आंसर आएगा 21। ठीक है, ये तो था बेसिक बिल्कुल। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, जब भी अंतर समान हो, 21, 28 और 35, जब भी अंतर समान हो, क्योंकि यहाँ पे अंतर आप देख रहे हैं सभी में 7-7 का अंतर है, तो जब भी अंतर समान हो उस कंडीशन में पहली संख्या और अंतिम संख्या के योग में 2 का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, औसत आ जाएगा। 21 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। सवाल में हमें गिवन है कि 3 राशियों का औसत 56 है। पहली राशि दूसरी की 2 गुनी तथा दूसरी तीसरी की 2 गुनी है, तो बड़ी राशि क्या है। मुझे नहीं पता राशियाँ क्या हैं, लेकिन मुझे ये बोल दिया गया है कि पहली राशि दूसरी की 2 गुनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा पीछे से सोल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले इस लाइन पे जाइए कि दूसरी तीसरी की 2 गुनी है, तो अगर तीसरी x होगी तो उसकी 2 गुनी क्या होगी, दूसरी होगी। फिर यहाँ पे देखिए पहली राशि दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी अगर 2x है तो इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 4x। ये क्या हो जाएगी, पहली राशि। और इन सब का औसत आपको दे रखा है 56। तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल इतना हो जाएगा, कितना होगा, 7x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 56 × 3। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 7 इस साइड आ जाएगा और ये से कटेगा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 24। ठीक है, इसका मतलब जो पहली संख्या वो क्या रही होगी, 28, दूसरी 48 और तीसरी 96। ठीक है, सवाल में पूछा कि बड़ी राशि क्या है, तो बड़ी राशि होगी हमारी 96। छोटी राशि क्या है, 28। याद रहेगा, छोटी राशि जो है वो 24 रहेगी।
छोटी राशि है ना। अभी हमारे पास 24 आया था ना, 8 3 जा, वहाँ पे मैंने 28 लिख दिया, वो गलत था। टाइपिंग या लिखने की एरर आप मान सकते हैं उसे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से प्रथम 3 का योग 70 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है। बात औसत की हो रही है, ना कि योग की हो रही है। तो पहले हम क्या कर लें, उनके योग के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद में औसत बता देंगे। ठीक है, तो प्रथम 3 के बारे में बोला है। देखिए, अगर मैं बात करूँ 5 की, तो उन 5 से हमें कुल कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, 20 पंजे 100। 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 का योग इन्होंने 70 बता दिया, तो बाकी कितना बचा हमारे पास, 30 बचा। ये 30 किन का है, ये 30 उन 2 संख्याओं का है जो हमारे पास बच गई थी। वापस समझना, 5 का तो है 100, 3 का है 70, बची कितनी बाकी 2, तो उन 2 का कितना होगा 30। ये 30 है उन 2 का, तो प्रति का कितना हो जाएगा 15। तो ये 15 क्या है, 1 का एवरेज रहा होगा, और हमें एक का एवरेज यहाँ पे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन कुछ इस तरीके से होगा कि वो हमारी बुक है RS अग्रवाल, वहीं से मैंने क्वेश्चन पिकअप किए हैं और वहीं से आपको सॉल्यूशन जो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसमें भी वही क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं जो लास्ट के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।